तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल। भक्तमाल में आज चरित्र हैं भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि पलायन। अब भक्तन सुख दैन बहुर लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रटत अहन सिव्रत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालयो, कलिकुटिल जीवन स्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कराल कलिकाल के कपटी प्राणियों का उद्धार करने के लिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया। आदि कवि ने त्रेता युग में श्री रामायण नामक प्रबंध महाकाव्य लिखा, जिसकी श्लोक अथवा रामायण संख्या 100 करोड़ है। इसके एक एक अक्षर के उच्चारण मात्र से ब्रह्म हत्या आदि महापाप परायण प्राणी भी मुक्त हो जाते हैं। अब इस कलयुग में भी उन्हीं श्री वाल्मीकि जी ने भगवत भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए पुनः शरीर धारण कर भगवान श्री राम जी की लीलाओं का विशेष विस्तार किया। श्री रामचरितमानस आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। ये गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री सीताराम के पद पद्म के प्रेम पराग का पान कर सर्वदा उन्मत्त रहते थे और नियम निष्ठाओं का पालन दृढ़ता से करते थे। दिन रात श्री राम नाम को रटते थे। इस अपार संसार सागर को पार करने के लिए आपने श्री रामचरितमानस रूप सुंदर सुगम नौका का निर्माण किया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। तुलसीदास जी का बाल्यकाल और उनके द्वारा गृहस्थ का परित्याग। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपत्ति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्म के दूसरे दिन इनकी माता असार संसार से चल बसी। दासी चुनिया ने बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती जी को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन कराती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरयानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम रामबोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक रामबोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके रामबोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उसे विद्याध्ययन कराने लगे। वहाँ से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों सूकर क्षेत्र अर्थात सोरों पहुँचे। वहाँ श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को रामचरितमानस सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। तत्पश्चात अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहां आकर उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ला 13 को गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री अपने भाई के साथ मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां पहुंच गए। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में तुम्हारी जितनी आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहाँ से चल दिए। वहाँ से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहाँ उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। श्री प्रियादास जी ने गोस्वामी जी के गृह त्याग का इस प्रकार वर्णन किया है।
तियो सो स्नेह बिन पूछे पिता गेह गई, भूली सुध देह भजे बाही ठौर आए हैं। बधु अति लाज भई रिस सोने कस गई, प्रीति राम नई तन हाड़ चाम छाए हैं। सुनी जब बात मानो हुए गौ प्रभात, वह पाछे पछितात तजी काशीपुरी धाए हैं। कियो तहाँ वास प्रभु सेवा ले प्रकाश कीन्हो, लीलो दृढ़ भाव नैन रूप के तिसाए हैं। काशी में श्री हनुमान जी से भेंट। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर रामघाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़े पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। श्री प्रियादास जी ने इस घटना को अपनी कवित्तों में इस प्रकार वर्णन किया है। शौच चल शेष पाए भूतहु विशेष को, बोलो सुख माने हनुमान जो बताए हैं। रामायण कथा सो रसायन है काननी को, आवत प्रथम पाछे जाति घृणा छाए हैं। जाए पहचान संग चले और आने आए, वन मध्य जान धाए पाए लपटाए हैं। करे तिरस्कार कही सकोगे न टार, में तो जाने रस सार रूप धर्यो जैसे गाए हैं। मांग लीजिए वर कही दीजिए राम भूप रूप, अति ही अनूप नित नैन अभिलाखिए। कियो ल संकेत वाही दिन ही सो लाग्यो हित, आई सोई समय चेत कब छवि चाखिए। आए रघुनाथ साथ लक्ष्मण चढ़े घोरे, पट रंग बोरे हरे कैसे मन राखिए। पाछे हनुमान आए बोले देखे प्राण प्यारे, ने गुना निहारे मैं तो भले फेर भाखिए। चित्रकूट में भगवान श्री राम के दर्शन और काशी में श्री शंकर जी से वर प्राप्ति। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार को उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा ना खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की शुद्धि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गए। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था, वहाँ कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक बट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के मुनि के दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहाँ से ये काशी चले आए और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्म रचना करने लगे, परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की शुद्धि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गए। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था, वहाँ कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक बट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के मुनि के दर्शन हुए और वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने शूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी।
वहाँ से ये काशी चले आए और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्रायः वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूरे हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ भी कानों से सुनी। भगवान नाम की निष्ठा की एक घटना। एक बार एक ब्राह्मण विप्रचंद हत्या करके फिर उसके प्रायश्चित स्वरूप बहुत से तीर्थों में घूमता फिरता काशी आया। वह मुख से पुकार पुकार कर कहता था, राम राम, मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने उसके मुख से अति सुंदर भगवान नाम सुनकर उसे अपने निवास स्थान में बुला लिया और उसे अपनी पंक्ति में बैठाकर भगवत प्रसाद पवाया, उसे शुद्ध कर लिया। काशी के ब्राह्मणों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने एक सभा की और उसमें श्री तुलसीदास जी को बुलवाया। सभी पंडितों ने आपसे पूछा कि प्रायश्चित पूरा हुए बिना इस हत्यारे का पाप कैसे दूर हो गया। श्री गोसाई जी ने कहा, आपको कैसे विश्वास होगा, सो कहिए। इस पर पंडितों ने कहा कि इसके हाथ से यदि श्री शंकर जी का नादिया खा ले तो हम लोग इसे अपनी जाति पंगति में ले लेंगे। इस बात को आपने स्वीकार कर लिया और उसे एक थाल में सजाकर प्रसाद दिया। सब लोग काशी में ज्ञानवापी के निकट नंदीश्वर के पास पहुंचे, जहां की शर्त रखी गई थी। श्री गोसाई जी ने कहा, हे नंदीश्वर, यदि यह ब्राह्मण राम नाम के प्रताप से शुद्ध हो गया है तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करके नाम महिमा को प्रमाणित कीजिए। ऐसी प्रार्थना सुनकर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर प्रसाद खा लिया। सभी लोगों ने रामचंद्र जी की एवं श्री राम नाम की जय जयकार की और तुलसीदास जी की नाम निष्ठा पर बलिहार हो गए। इस घटना का श्री प्रियादास जी ने अपनी कवित्तों में इस प्रकार वर्णन किया है। हत्या करी विप्र एक तीर्थ करत आयो, कहे मुख राम भिक्षा डारिये हत्यारे को, सुन अभी राम नाम धाम में बुलाए लियो, दियो ले प्रसाद कियो शुद्ध गायो प्यारे को। भई द्विज सभा कही बोल के पठाए आप, कैसे गयो पाप संग लेके जे न्यारे को। पोथी तुम बाँचो ही ये भाव नहीं साचो अजो, ताते मति काचो दूर करे न अंधियारे को। देखी पोथी बाँच नाम महिमा हो कही साच, ए पे हत्या करे कैसे तरे कही दीजिए। आवे जो प्रतीत कहो कही आके हाथ जेवे, शिव जू को बेल तब पंगति में लीजिए। थार में प्रसाद दियो चले जहाँ पन कियो, बोले आप नाम के प्रसाद मत भीजिए। जैसे तुम जानो तैसी कैसी के बखानो, अहो सुन के प्रसन्न पायो जय जय धुनि रीझिए। श्री राम लक्ष्मण द्वारा श्री तुलसीदास जी की कुटिया पर पहरा देना। काशी के पंडितों को गोस्वामी जी से ईर्ष्या हो गई थी। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर, श्याम और गौरवर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। इस घटना का श्री प्रियादास जी ने अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन किया है। आए निशि चोर चोरी करन हरन धन, देखे श्याम घन हाथ चाप शर लिए हैं। जब जब आवे बन साधि डर पावे, ए तो अति मंडरावे, ए पे बलि दूर किए हैं। भोर आए पूछे अजू सांवरो किशोर कौन, सुनी करी मौन रहे आंसू डार दिए हैं। दई सो लुटाए जानी चौकी राम राय दई, लई उन दीक्षा
शिक्षा शुद्ध भय ही हैं। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा दी। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिख दी। आनंद कानने यस्मिन् जंगमस्तुलसी तरुः कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर संतोष नहीं हुआ, तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया। राम भक्ति के प्रभाव से एक स्त्री के पति को जीवन दान देने की घटना। एक बार एक ब्राह्मण का देहांत हो गया था। उसकी पत्नी उसके साथ सती होने के लिए जा रही थी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपनी कुटी के द्वार पर बैठे हुए भजन कर रहे थे। उस स्त्री ने इन्हें दूर से ही देखा तो फिर समीप आकर उसने चरण पकड़ लिए, श्री चरणों में सप्रेम प्रणाम किया। आपने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि सौभाग्यवती हो। उसने कहा, महाराज जी, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है और मैं सती होने के लिए शमशान घाट पर जा रही हूँ। तब इस आशीर्वाद का अर्थ क्या होगा? गोसाई जी ने कहा, अब तो मेरे मुख से आशीर्वाद निकल चुका है। तुम और तुम्हारे घर के सभी लोग यदि भगवान श्री राम का भजन करें तो मैं तुम्हारे मृत पति को जीवित कर दूं। उस स्त्री ने अपने सभी कुटुंबियों को बुलाकर कहा कि यदि आप लोग सभी सच्चे हृदय से श्री राम भक्ति करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करें तो यह मेरा मृत पति जीवित हो जाएगा। सभी ने सादर स्वीकार कर लिया और श्री राम नाम का संकीर्तन करने लगे। तब गोसाई जी ने उसके मृत पति को सुंदर भक्तिमय जीवन दान दिया। इससे प्रभावित होकर उसके परिवार के लोग भगवत भक्त हो गए। श्री प्रियादास जी ने इस अलौकिक घटना का अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन किया है। कियो विप्रतन त्यागती अचली संग लागी दूर हिते देख कियो चरण प्रणाम है। बोले यूँ सुहागवती मरु पति हो सती अब तो निकस गई जाऊँ से वो राम है। बोले के कुटुंब कही जो पे भक्ति करो सही गही तब बात जीव दियो अभी राम है। भय सब साधु व्याधि में टिले विमुख ताकि जाकी बास रहे तो न सूझे श्याम धाम है। दिल्ली के बादशाह के साथ घटी घटना तथा श्री नाभा जी से भेंट। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की महिमा सुनकर दिल्ली के बादशाह ने अपने सेनापतियों को काशी भेजा। उन्होंने आकर काशी के सूबेदार से कहा कि गोस्वामी जी ने मरे हुए ब्राह्मण को जीवित कर दिया है। यह सुनकर बादशाह उनके दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें आदर और सुख सुविधा पूर्वक ले जाया जाएगा। तब सूबेदार ने आकर गोस्वामी जी से बहुत अनुनय विनय की। आपने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और काशी से दिल्ली की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर बादशाह के पास गए। उसने आपका बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया। ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर बड़ी मधुर वाणी से बादशाह ने कहा कि आपकी करामात का सुयश सारे संसार में फैला हुआ है, मुझे भी कुछ चमत्कार दिखलाइए। गोस्वामी जी ने कहा, ये सब बातें झूठी हैं, चमत्कार दिखाना हमें नहीं आता। हम तो केवल श्री राम जी को जानते मानते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं। श्री तुलसीदास जी के उत्तर को सुनकर बादशाह ने कहा, तो अपने राम को ही दिखलाओ, मैं देखूं तो कि तुम्हारे राम कैसे हैं। यह कहकर उसने इन्हें कारागार में बंद कर दिया। तब आपने अपने हृदय में हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप दया सागर हैं, मुझ दास पर कृपा कीजिए। प्रार्थना करते ही उसी समय करोड़ों नए नए आकार प्रकार के रंग रूप वाले वानर प्रकट हो गए। नगर भर में सर्वत्र लोगों के शरीरों को नोचने खरोचने लगे, बेगमों के वस्त्रों को भी चीरने फाड़ने लगे। यह उपद्रव देखकर बादशाह की आंखें खुली। वह श्री तुलसीदास जी के पास आया और पैरों में गिरकर बोला, अब तो आप हमें प्राणदान दीजिए, आपके बचाने से ही हम लोग बचेंगे, नहीं तो नहीं। श्री गोसाई जी ने कहा, पहले आप थोड़ी सी करामात और देख लीजिए। आपकी बात सुनकर बादशाह अत्यंत लज्जित हुआ। पछताते हुए अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगा। तब वानरों का उपद्रव शांत हुआ। आपने रक्षा की और कहा कि अब तुम्हारा यह किला भगवान श्री राम का हो गया, तुम इसे बिल्कुल छोड़ दो। यह सुनकर बादशाह ने उस किले को छोड़ दिया। दूसरा नया किला नई दिल्ली बनाकर उसमें रहने लगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने दिल्ली से प्रस्थान किया। पुनः वृंदावन में आकर आप श्री नाभा जी से मिले और बहुत प्रसन्न हुए। श्री प्रियादास जी ने इस घटना को अपने कवित्त में इस प्रकार वर्णन किया है।
दिल्ली पति पात साह अहदि पठाए लैन ताको सो सुनायो सुबे विप्र जायो जानिए देखिवे को चाहनी के सुख शो निवाहे आए कही हहु बिने गही चले मन आनिए पहुँचे नृपति पास आदर प्रकाश दियो कियो उच्च आसन ले बोले मृदु बानिए दीजे करा मात जग ख्यात सब मात किए कही झूठ बात एक राम पहचानिए देखे राम कैसो कही कैद किए हिये हुजिए कृपाल हनुमान जो दयाल हो ताहि समय फैली गए कोटि कोपि कपि नए लोचे तन खोचे चीर भाइयो यूं बिहाल हो फोरे कोट मारे चोट किए डारे लोट पोट लीजे कौन ओट जाए मान्यो प्रलय काल हो भई तब आंखें दुख सागर को चाखे अब बेई हमें राखें भाखें बारो धन माल हो आए पाए लिए तुम दिए हम प्राण पावे आप समझावे करा मात न कुलीजिए लाज दबी गयो नृप तब राख लयो कहो भयो घर राम जू को बेग छोड़ दीजिए सुन तजी दयो और करो लेके कोट नयो अब हूँ न रहे को बामे तन छीजिए काशी जाए वृंदावन आए मिले नाभाजू सुन हो कवित निज रीझ मति भीजिए। इष्ट देव श्री राम के प्रति अनन्य निष्ठा। श्री गोस्वामी जी ने वृंदावन में श्री मदन गोपाल श्री कृष्ण का दर्शन करके प्रार्थना की, प्रभु आपकी यह छवि अवर्णनीय है, परंतु सच्ची बात तो यह है कि भगवान श्री राम मेरे सच्चे इष्ट देव हैं। उस समय आपकी दृष्टि प्रेम में पगी हुई थी। भक्ति की भावना प्रार्थना को स्वीकार कर श्री कृष्ण ने श्री राम रूप धारण करके दर्शन दिया। अपने मन के अनुरूप अपने इष्ट देव की शोभा सुंदरता जब आपने देखी तो आपको अत्यंत ही प्रिय लगी। किसी दिन श्री कृष्ण के अनन्य उपासकों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण प्रशंसनीय हैं और श्री रामचंद्र जी अंशावतार हैं। यह सुनकर आपने उत्तर दिया कि अब तक तो मैं उन्हीं दशरथ जी का पुत्र परम सुंदर उपमा रहित जानकर उनसे प्रेम करता था, परंतु आज आपके द्वारा मालूम हुआ कि उनमें ईश्वरता भी है। अब उनमें मेरी प्रीति करोड़ों गुनी अधिक हो गई है। श्री प्रियादास जी ने तुलसीदास जी की अपनी इष्ट के प्रति अनन्यता का वर्णन इस प्रकार किया है। मदन गोपाल जू को दर्शन करी कही सही राम इष्ट मेरी दृष्टि भाव पागी है। वैसे ही स्वरूप कियो दियो ल दिखाई रूप मन अनुरूप छवि देखने की लागी है। काहू कही कृष्ण अवतारी जो प्रशंस महा राम अंश सुनी बोले मति अनुरागी है। दशरथ सुत जानो सुंदर अनूप मानो इस तब बताई रति कोटि गुनी जागी है। तुलसीदास जी अब अस्सी घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को अस्सी घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री मानदास जी। करुणा वीर सिंगार आदि उज्ज्वल रस गायो पर उपकारक धीर कवित कवि जन मन भायो। कौशलेश पद कमल अनन्य दासत व्रत लीनो जानक जीवन सुजस रहत निस दिन रंग भीनो। रामायण नाटक की रहस्य भाषा धरी गोप्य केली रघुनाथ की मानदास प्रगट करी। श्री मानदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की गुप्त प्रकट लीलाओं का काव्य द्वारा गान करके भक्तों को सुनाया। श्री रामचरित्र वर्णन प्रसंग में आपने अपने काव्यों में करुण वीर श्रृंगार आदि रसों का भी समावेश किया। ओम हरि। आपकी कविताएं कविजनों को अत्यंत प्रिय लगती थीं। आप महान परोपकारी धैर्यवान एवं शीलवान थे। कौशलेंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों की अनन्य भाव से सेवा करने का आपका दृढ़ व्रत था। वे श्री जानकी जीवन प्रभु के श्रेयस के वर्णन अध्ययन एवं मनन के रंग में आप दिन रात रंगे पगे रहते थे। श्री रामायण और हनुमान नाटक आदि ग्रंथों की गूढ़ उक्तियों का आपने सरस भाषा में विवेचन किया है। श्री मानदास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है।
परम रसिक श्री मानदास जी एक बार अपने आराध्य श्रीमद् राघवेंद्र आनंद कंद कौशल चंद्र भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे थे। उसी समय श्री रघुनाथ जी ने इन्हें अपने त्रिभुवन मोहन मदन मोहन स्वमन मोहन रूप का दर्शन कराते हुए अपनी गोपनीय लीलाओं का गान का आदेश दिया। प्रभु कृपा से इनके निर्मल हृदय में भगवान की परम गोपनीय लीलाओं की स्फूर्ति होने लगी। तब इन्होंने उन लीलाओं को भाषा के पदों में गाकर लोक में प्रसिद्ध किया। एक बार एक गरीब ब्राह्मण ने आपसे अपनी कन्या के ब्याह के लिए धन की याचना की। तो आपने श्री ठाकुर जी की चांदी के पार्षद बेचकर ब्राह्मण को धन दिया। आप ऐसे ब्रह्मण्य एवं परोपकारी थे। एक बार आपके यहाँ संतों का विशाल भंडारा था। नीचे जगह भर जाने किससे छत के ऊपर पंक्ति बैठी ये संतों को प्रसाद को परोस रहे थे। सहसा इन्हें प्रेमावेश आ गया। शरीर की शुद्धि नहीं रही। छत से नीचे गिर गए। संत समाज में हाहाकार मच गया, परंतु भक्त वत्सल भगवान ने अपने प्रिय भक्त को अपनी गोद में ही थाम लिया। इससे उन्हें तनिक भी चोट नहीं आई। प्रभु कृपा का यह चमत्कार देखकर सब लोग इनके आराध्य श्री राम और इनकी जय जयकार करने लगे। मान मंदिर में विराजे माननी श्री ऋष भरी, श्रीपति मनावे खाए हा पै न मानती रस भरी। यही ध्यान रस वश विकल अविकल माननी रुख अनुसरें, रीझ दंपति मान दास ही मान दे संज्ञा करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।